हाँ जी, नमस्कार सभी को, राम राम, सत श्री अकाल। देसी पॉडकास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सुभाष पटेल और आज सिलवाड़ा खुर्द गांव के अंदर बैठे हैं और मेरे साथ गुरुजी बैठे हैं बसंत सिंह जी मान। और बसंत सिंह जी मान से आज देसी पॉडकास्ट में शाम की ताई चल रही है। तो नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार जी। ठीक हो सर? हाँ ठीक है, फाइन। सर मेरे को आप बताओ, भी आप जैसे सरकारी टीचर रहे हैं तो जी, क्या कब आपकी पोस्टिंग हुई, कौन से सन में? मैं 79 में पोस्टिंग हुई। अच्छा जी। तो सबसे पहले पोस्टिंग कहाँ रही? ग्रामो थाना विद्यापीठ अच्छा। संगरी हायर सेकेंडरी में। उसके बाद? उसके बाद में मेरा गवर्नमेंट में हो गया था, मैं छोड़ दिया वहाँ से। फिर उसके बाद परमानेंट वहीं रहा मैं 2011 तक। ठीक है। उसके बाद में 11 में राजस्थान गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया, अच्छा। यानी कि पोस्टों को मर्ज कर दिया गवर्नमेंट में। तो उसके बाद में मैं सिलवाड़ा में आ गया। अच्छा। मैं कि एक ही था मतलब संस्था का जो मतलब गांव में है, बाकी दूर दूर सभी को दूर 526 केस थे, किसी को दूर, किसी को जोधपुर, जैसलमेर, पता नहीं कहाँ कहाँ फेंका। चलो खैर कोई बात नहीं, वो तो वक्त की बात है। उसके बाद 2015 में रिटायरमेंट हो गया यहीं। अच्छा, तो मेरे को सर ये बताओ, आप वॉलीबॉल के कोच और मैं देख रहा हूँ बच्चे यहाँ खेल रहे हैं और आप इनको कोचिंग भी दे रहे हो। आप जो कोचिंग दिए बच्चे बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब गए हैं खेलों के अंदर और मुकाम हासिल किए हैं, मेडल भी जीते हैं। तो आपको क्या ये खेल में, वॉलीबॉल में रुचि है किस हमेशा से? नहीं, रुचि तो देखो मैंने बीपीएड किया जोधपुर से। अच्छा। एमपीएड और एमफिल किया मैंने ग्वालियर से, वरना तो बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द एशिया। एलएनएसीपी हुआ करती है, एलएनएपी ग्वालियर है वो। वहाँ बड़ा टफ काम है। अब तो थोड़ा इजी हो गया, इंग्लिश मीडियम था वहाँ पर, तो वहाँ मैंने स्पेशल वॉलीबॉल में किया। ठीक है। तो उसके बाद में मैं फैन तो सभी हॉकी का सबसे ज्यादा फैन हूँ, एथलेटिक का फैन भी हूँ, लेकिन इसमें किया डिप्लोमा थोड़ा बहुत किया। ठीक है। तो उसके बाद में 81 से फिर मैंने इसको चालू किया वॉलीबॉल को। 81 से? हाँ 81। तो मेरे को सर आप कुछ उपलब्धियां बताओ, जो बच्चे कहाँ कहाँ तक पहुँचा दिए। उपलब्धियां में आई टुडे 19 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी इन माय लाइफ 19। ठीक है। अच्छा। और अगर बात करो ओलंपिक की, तो ओलंपिक में वॉलीबॉल तो है नहीं, इंडिया क्वालिफाई नहीं करता। बट मेरा स्टूडेंट है जो जगदीश किशन नाउ, ही एसपी इन बठिंडा। ठीक है। वो मेरा स्टूडेंट रहा 4 साल तक। उसको मैंने सब कुछ किया है, सारा कुछ। वो मतलब जो भी है जैसे भी है। तो वो ओलंपिक खेला सिडनी 2000। उसके बाद में वो थानेदार बना, थानेदार से नाउ ही एसपी इन बठिंडा। तो उसके बाद में हमारे मैं बीएफए का मेंबर भी था। तो एक बार बात चल पड़ी, राजस्थान वॉलीबॉल का मतलब होड़ था इंडिया के अंदर। तो हमारे राम अवतार भाई साहब थे, तो हमारी लड़कियां परफॉर्मेंस बहुत डाउन हुआ करती थी, बहुत डाउन। यानी कि 24 स्टेट है, 3-4 यूनिट टेरिटरी, 32-33 हो गए। तो नेशनल में हमारा 32 में 33वां नाम ही आता। अच्छा। तो मेरे को एक बार कोच बना दिया उन्होंने, बेंगलोर था वो नेशनल सीनियर। तो हमारा 23वां नंबर पड़ा था। तो मेरे को बड़ा महसूस हुआ कि यार मगर हम यार क्यों वीक है, लड़कियां हमारी ठीक ठाक है, जो भी है जैसे भी है। तो चलो जी खैर, फिर मैंने हमारी ऐसे बात की, मैं यार अपना क्यों वीक है, चलो लड़कों में ठीक ठाक है, लड़कियों में क्यों वीक है। वो उन्होंने कहा कि मां साहब आप संभालो कमांड को। तो मैंने कहा यार है टफ, लड़कियों को खिलाना टफ बहुत है। तो दिस इज मतलब वेरी एक सेंसिटिव, हाँ बहुत जिम्मेवारी वाला काम है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा। मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं। तो करते कराते मेरे को लगे 4 साल। 4 साल बाद में लगातार 7-8 साल मेडल आए फिर हमारे, लगातार। कभी यहाँ कैंप, कभी जयपुर कैंप, कभी यहाँ कैंप। तो उसके बाद में लड़कियों का जो परफॉर्मेंस था राजस्थान में, राजस्थान का बहुत अप ग्राफ चला गया। देखिए सब जूनियर जूनियर मिनी मेडल 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 मेडल, यूथ मेडल। अब इस बार सीनियर में 3rd प्लेस लगी है इन द हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम इन द इंडिया। उसमें मेरी 4 लड़कियां खेल रही थी। ठीक है। तो वाराणसी वो मैच हो रहा था, वहां से दीपंकर एक कोच, वो पत्रकार, उसका फोन भी आया था मेरे पास कि सर आपकी ये लड़कियां खेल रही है। उस टाइम मैं तो बाहर गया हुआ था सांचौर साइड में। तो चलो जी उसके बाद में ये चल पड़ा के लड़के भी बहुत तगड़े रहे हमारे। तो हमने स्कूल ही 17 साल तक एकाधिकार रहा हमारा, 17 साल किसी को पटकने नहीं दिया हमने। ठीक है। तो जहाँ तक नेशनल का सवाल है, नेशनल दुनिया भर के मेडलिस्ट लड़के हैं मेरे पास, लिस्ट पड़ी है कम से कम 1500 लड़के मेडलिस्ट, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज गोल्ड। तो लड़कियां भी उसके बाद आई, बहुत अच्छी लड़कियां आई। तो मेरे गांव की 4 लड़कियां इंटरनेशनल हुई हैं, एक लड़का है इंटरनेशनल मेरे गांव का, वो सारे सर्विस में हुई। ठीक है। तो ये थोड़ी सी ब्रीफली है बस। तो सर मेरे को आप बताओ भी, जैसे कोई खिलाड़ी होता है, चाहे आप रिटायर्ड हो गए हैं मान लो,
लेकिन शाम को घर पे तो नहीं रुक सकते, ग्राउंड में आना है आपने तो। नहीं नहीं, मेरा तो थोड़ा ये सिस्टम ऐसा बना हुआ है, हालांकि मेरी शरीर अलाउ नहीं कर रहा है, अच्छा। फैक्ट बात है, क्योंकि 50 साल हो गए मेरे को, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी एक इच्छा रहती है कि जो कुछ है मतलब वो दे के जाए थोड़ा समाज को, अच्छा है, नहीं तो फिर दुनिया से जाना तो है ही, नो डाउट। तो उसके बाद में धीरे धीरे बस ये नेचर ही बन जाएगा। तो सर मेरे को ये बताओ भाई, आजकल है ना नशे वगैरह ज्यादा बढ़ गए हैं, हाँ आजकल यार। का जो यूथ है, बच्चे जो है ना, जैसे बहुत से गलत जो नशे होते हाँ हैं, यार, सब चिट्टा वगैरह आपने हाँ, सुना पीयर ग्रुप होगा, है। ऐसी चीजों के आदी होते जा रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते नहीं हैं? देखो, मेरा तो पहला, देखो मैं बताऊँ, मैं ऐसे गुरु के अंडर में रहा हूँ, ऐसे गुरु के अंडर में रहा हूँ, मैं वहाँ ग्वालियर में टॉपर था, मेरा 13 मतलब, तो वहाँ मेरे गुरु थे, 5वीं से लेकर दुनिया का, इंडिया का पहला एमफिल आदमी था, एमफिल डॉक्टर अजमेर सिंह सोही, चंडीगढ़ का, वो हमारा डीन हुआ था। 5वीं से लेकर एजुकेशन में, एकेडमी में टॉपर, यूनिवर्सिटी टॉपर, और उतना ही स्पोर्ट्स में टॉपर इंडिया में, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, बेस्ट प्लेयर, दुनिया भर के एशियन गेम, ओलंपिक खेला, यानी कि जितना तगड़ा पढ़ाई में था उतना तगड़ा खेल में था, और वो इतना डिसिप्लिन आदमी था जिसका कोई अंदाजा नहीं है। उसकी हमारे पे बहुत तगड़ी छाप है, बहुत तगड़ी, जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। वो बहुत समझाता, वो सेम चीज, तो वो कहता, उसकी बातें आज ही मेरे को याद है, वो कहता यार कुछ करो, मेरा सबसे पहला जुनून यही है भी अच्छे खिलाड़ी नहीं बनाए, कोई बात नहीं है, एक अच्छे नागरिक बना दे ताकि वो अनडिसिप्लिन ना करे। सही है। खिलाड़ी अनडिसिप्लिन नहीं करता, थोड़ा अच्छा हो गया तो हमारे लिए बड़ी दर्द कहानी बढ़ जाती है कि ये क्यों कर रहा है। तो हमारा पहला काम है उसको अच्छा नागरिक बनाना, उसके बाद सेकंड कंसेप्ट है हमारा उसको खिलाड़ी बनाना। और ऑटोमेटिक जब ये पीर ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, ये छोटे बच्चे हैं, जब ये इधर डाइवर्सन हो जाएंगे ऑटोमेटिक ये नशे दूर रहेंगे। और दुनिया के अंदर ओनली वन वेपन, वन हथियार, एक ही रस्सा। अगर आपने यूथ को, अडोलसेंस उम्र है, इसको अगर आपने लाना है ना रस्से पर, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर आपको एक्टिविटी दोगे, वो उसके डाइवर्सन अलग हो जाएगा, मोल्ड हो जाएगा वो। तो क्योंकि सबसे सर बेस्ट मान लो भी, या जैसे यूथ है उनके अंदर एनर्जी तो ज्यादा है, उनको अगर हम पॉजिटिव वे में डाल देंगे, जैसे खेलों में डाल देंगे, अपने शरीर का, हेल्थ का ध्यान रखेगा, नशा नहीं करेगा और फालतू गलियों में नहीं घूमेगा, इससे क्या चरित्र का निर्माण भी होता है। बहुत ज्यादा सब कुछ है जी, एक दारू सारा कुछ आया था, एक खेल है ना, खेल बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपको लगता है सर अभी अपने हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में थोड़ा अभाव है? सिलवाड़ा खुर्द हालांकि छोटा सा गांव है, टिब्बी इतना बड़ा है, वहाँ कोई खिलाड़ी वगैरह ऐसा मैंने नहीं सुना। जो छोटे गांव है, जैसे आपके गांव से बहुत से खिलाड़ी हर साल कोई ना कोई फील्ड में नाम रोशन करते हैं। खेल गांव के नाम से इंटरनेट पर है, जनरल क्वेश्चन भी है राजस्थान में। देखो आदमी सब कुछ कर सकता है, अकेला भी कुछ कर सकता है, कोई हेल्प ना करे कोई बात नहीं है, अपने आप कारमा जुड़ता जाता है। आप भला जग भला, देखो किसी से पॉलिटिक्स मत करो, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, अपना काम चलाते रहो, कोई दिक्कत वाली बात है। हमारे वॉलीबॉल का नाम ही नहीं था यहाँ पर, थोड़ा बहुत हमने किया चालू, उसके बाद में धीरे धीरे और भी आएगा, अभी हो सकता है हमारे से अच्छे लोग आ जाए, लेकिन हमने तो एक चालू किया है और धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं जहाँ तक सवाल टिब्बी का एरिया, पावर हाउस, पीर कमड़िया, तलवाड़ा, मसानी, इस्लामगढ़, ये चारों तरफ गांव है, बहुत तगड़े गांव है। दे आर वेरी वेल टॉल, यानी कि तगड़े लंबे चौड़े हैं, पीली बंगा के क्षेत्र। तो मैं मोस्टली कहता रहता हूँ गांव में, जब भी मेरे को बुलाया, मैं कह यार थे थोड़ा बहुत काम करे करो, खेले करो यार। अब बात ये है कि बाप बच्चा जन्म तो उसको उंगली पर उसका माँ बाप सिखाता है, थोड़ा बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा, बढ़ना जब पड़ेगा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, थोड़ी बातें सहनी भी पड़ेंगी। तो ये चीजें आजकल तो मतलब स्पोर्ट्स पर्सन है ना, ये बात और समाज को सोचनी चाहिए। सही है, पर कंटिन्यू करना है उसको, ऐसे नहीं 2-4 दिन में हो गया काम नहीं है। हाँ भी लगातार कंटिन्यूटी जरूरी है। हाँ, मैं आप 10 करोड़ का स्टेडियम बना दिया, सपोज एक्सपोजर कहीं बना दिया, उसका प्रॉपर यूटिलाइज नहीं है, तो फिर उसका आउटपुट क्या है? मैं ये बात बहुत कहता रहता हूँ भी, आप स्टेडियम बना दो, जो कुछ बना दो, सुविधा दे दो, लेकिन सुविधा का यूटिलाइज होना चाहिए। ये तो बात सही है, जरूरी है। अभी मैं पिछले दिन कहीं गया था, तो मैंने कहा जी, जो भी पैसा मांगने गए थे कहीं, तो पैसा ऐसे तो कोई देता नहीं। मैंने कहा जी हमारे दो इंडोर के लिए, तो उन्होंने मतलब उस बात को, मैंने मेरी बात को रखा, तो उन्होंने उस बात को बड़ी ध्यान से सुना और बात असर भी कर गई। तो मैंने कहा जी मैं किसी कट में नहीं कर रहा, किसी आई कैन नॉट कट, लेकिन हम एक ही बात कहते हैं, हमारे आप ग्राउंड में आकर देखें सुबह शाम, अब गर्मी ज्यादा है
तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई खेल तो मिलेगा। सही बात है। तो हम मतलब ये मान है कि हम चलो हम हमारा ये कुछ भी नहीं है, लेकिन आने आने वाली पीढ़ी है ना, उसके लिए हम रास्ता बना रहे हैं ये बात सही तो वो अपने आप में कोई ना कोई असर करेगा। बात ये है। तो ये अभी बसंत सिंह जी मान अपील कर रहे हैं सारे युवा से, बच्चों से कि खेलों की ओर अग्रसर हों, नशे वगैरह है उनकी तरफ न जाएं। समाज में नशों की बाढ़ आई हुई है और जो खेल है इससे चरित्र का निर्माण होता है और साथ ही साथ में आप नशों से दूर रह सकते हैं, अच्छी हेल्थ को रख सकते हैं, अच्छी लाइफ को जी सकते हैं। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जो होती है, अनुशासित जीवन जो होता है, उसको आप जी सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और ये बच्चे सर के खेल रहे हैं जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। और ये देखो ये बच्चे जिनको कोचिंग सर देते हैं जो खेल रहे हैं, ये देखो उधर लड़के हैं, इधर लड़कियां हैं, उधर थोड़े बच्चे बड़े हैं, बड़ी है इसके, और ये इधर। ये बहुत अच्छी पहल है भाई, खेलों की ओर ध्यान देना चाहिए और खेल खेलते रहने चाहिए जिससे कि लाइफ आप बहुत ही अच्छे से जी सकते हैं, एक हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। सिलवाड़ा खुर्द जो है खेलों के अंदर तो इस गांव का नाम है। अगर टिब्बी तहसील की बात करें, हनुमानगढ़ जिले की बात करें, तो ये जो गांव है सिलवाड़ा खुर्द, हर साल इसका कोई ना कोई बच्चा किसी न किसी गेम के अंदर गांव का नाम, क्षेत्र का नाम जरूर रोशन कर रहा है। और इस गांव के अंदर एक मुहिम है और बसंत सिंह जी मान जैसे जो लोग हैं वो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, जिनसे कि बच्चे जो हैं उनका भविष्य जो है वो उज्जवल हो रहा है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। देसी पॉडकास्ट को देखते रहिए, फॉलो करिए पेज को और कमेंट, लाइक, शेयर करिए। धन्यवाद।